प्रदर्शन हो रहा है और कांगड़ा में तो सब डिवीज़न लेवल में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है और मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से जो है आज सरकार को दे रहे हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपको ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह के ये ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी कर रही है, हम सब जो रिटायर है वो हमारे जो पेंशनर के साथी है, आईएएस भी इसमें है, एचएएस भी है और पुलिस अफसर भी है और जो दूसरे इंजीनियर चीफ इंजीनियर भी है। आज हिमाचल प्रदेश की जो शेप बनी है वो हमने बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह बोलते भी है कि जो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर का बड़ा योगदान है, पर आज ये पेंशनर उम्र के इस पड़ाव में जो सड़कों पर खड़े हैं नारे लगाने के लिए, हमारी ये क्या उम्र है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है, हिमाचल के प्रदेश के जो कर्मचारी है, इस सरकार के प्रति गहरा रोष है और पूरे प्रदेश के आज तो पेंशनर अभी जो है हर जिलों में है, पर अगर हमारे को जेसीसी का गठन नहीं होता, सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन उग्र किया जाएगा और उसमें ये भी हो सकता है कि सेक्रेटरीट का हम घेराव भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जितने जो पेंशनर है हमारे, कम से कम यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आएंगे और इस सरकार को बता देंगे कि हम अभी रिटायर जरूर हुए, रिटायर नहीं हुए। 2016 से लेकर जो हमारा पे कमीशन का जो एरियर था, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में सबको मिल चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ और पेंशनर को सब कुछ मिल चुका, पर हम अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। पैसे का इंतज़ाम करना ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जो भी सरकार होती थी, आज तक भी किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है। पैसे का काम हमने नहीं देखना, हमने नहीं कहीं से करना, पर हम जो है अपना पैसा है, हम आपसे वही मांग रहे हैं और हमारे को जल्दी से जल्दी जो जेसीसी का गठन किया जाए, हमारा जो पैसा वो दिया जाए। डीए की 12% किस्त ड्यू है। ऑल इंडिया के जो ये ऑफिसर है, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और आईएफएस अफसर जो बैठे हैं, ये तो पूरा डीए भी ले चुके हैं और आने वाले दिनों में 3% जो है किस्त है, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित कर सकती है और 15% डीए की किस्त भी ड्यू होगी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े अफसरों को सारे वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की पकड़ ढीली है कि कर्मचारी और पेंशनरों के लिए ही आर्थिक संकट आ जाता है? मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि सरकार की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पकड़ ढीली है, मैं ये कहूँगा कि जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सरकार को हमेशा गुमराह करती है। जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, बिना जो जिला के हमारे पेंशनर है, जिला के हमारे कर्मचारी है, जो दूसरे लोग हैं, उनकी बात सुने, तो उनसे बात करें, उसके ऊपर फिर आप सोचे और समझे और उनको डायरेक्शन दें। ब्यूरोक्रेसी को तो डायरेक्शन दी जाती है, ब्यूरोक्रेसी को आप जैसा चलाएंगे वैसी चलेगी। मैं ये कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा यही रोना रोती है और इनको अपने लिए, ब्यूरोक्रेसी ने जो भी इन्होंने अपने लिए करना है उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रहती। धन्यवाद। आगे नहीं, एक बार बन गई ना, जब खड़े गए थे